डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें पूरे भारत में बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से सैन्य छावनी कस्बे में मऊ में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था और समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया जाता था। बचपन में उन्हें विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। पीने का पानी भी उन्हें नहीं मिलता था। अगर स्कूल का ऊंची जाति का चपरासी मौजूद होता था तो वह उन्हें ऊपर से पानी देता था, वरना वे प्यासे ही रह जाते थे। ऐसी कहानियाँ उनके बारे में कही जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। ऐसी अवमाननीय स्थितियों में भी अंबेडकर ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में बीए किया और फिर भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि और समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन किया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और इंग्लैंड से बार एट लॉ की डिग्री ली। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने कुल 32 डिग्रियां और उपाधियां अर्जित की और उनके पास लगभग 50,000 किताबों का निजी संग्रह था, जिससे वे संभवतः भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे पत्रों के माध्यम से दलित समाज की आवाज़ उठाई। 1927 में महार सत्याग्रह के जरिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाया और 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन के माध्यम से धार्मिक स्थानों में प्रवेश की मांग उठाई। उन्होंने गांधी से पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर कड़ा टकराव किया और पूना पैक्ट में मजबूरी बस समझौता किया, जिसे वे अपने जीवन की हार मानते थे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित दस्तावेज है। उन्होंने समाज सुधार के लिए हिंदू कोड बिल लाया, जिससे महिलाओं को संपत्ति और समानता के अधिकार मिल सकते थे। लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण जब यह बिल पारित नहीं हुआ तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिसमें देवी देवताओं और जातिगत मान्यताओं का त्याग शामिल था। उनका यह कदम भारत के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। यह धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की उद्घोषणा थी। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों के संघर्ष की प्रेरणा बने हुए हैं। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें वर्ल्ड आइकन ऑफ इक्वलिटी माना। वे केवल एक नेता नहीं, एक विचारधारा थे जो आज भी शिक्षा, अधिकार और समानता के प्रतीक हैं। उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने तमाम अपमान और बाधाओं के बावजूद कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष से पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी।